क्लास 7 बिहार बोर्ड गणित की नई पुस्तक है जिसमें प्रश्नावली है 4.2 और हमें इसमें टोटल 4 सवाल हल करने हैं और इसमें विभिन्न प्रकार के खंड हैं। तो आइए हम प्रारंभ करते हैं। देखिए यहाँ पे प्रश्न क्रमांक पहला क्या है, पहले चर को पृथक करने वाला चरण बताइए और फिर समीकरण को हल कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे सवाल दिए गए हैं, टोटल h हैं। तो देखिए इस सवाल का क्या मतलब हुआ कि पहले हमें ये जो चर राशि है x, यहाँ पे y, ठीक है, ये x y, इसे चर कहा जाता है। तो इस चर को पृथक करना है। किससे पृथक करना है? तो इसके साथ देखिए ये सब अंक जो जुड़े हुए हैं, ठीक। तो पहला सवाल में देखिए x के साथ क्या जुड़ा हुआ है, -1। तो हमें इस -1 को हटा देना है, यानी पृथक करना है, स्पष्ट कहा गया है। ठीक है, तो ये पूरा क्या है, ये समीकरण है। ये हो गया आपका LHS और ये हो गया RHS, ये भी इसका LHS और ये RHS। ठीक, अगर देखिए सामान्य तरीके से अगर इसको हल करना हो, ठीक, तो हम इसको कैसे हल करते हैं? देखिए पहले आप इसको समझ लीजिए। सामान्य तरीके से जब इसको हल करते हैं तो यहाँ पे x के साथ क्या है, -1 है, तो -1 का पक्षांतर हम उस तरफ कर देते थे तो क्या होता था, ये प्लस में हो जाएगा, तो इसका x का मान आ जाएगा 1। यहाँ पे x के साथ क्या है, +1, तो ये +1 का पक्षांतर हम उस तरफ कर दें तो शून्य में से -1 घटे, यानी -1 हो जाएगा x का मान। यहाँ पे x के साथ क्या है, -1 है, तो इस -1 का पक्षांतर हम उस तरफ कर दें तो पहले से 5 है और ये एक जो है उस तरफ जाकर जुड़ जाएगा तो x का मान आ जाएगा 6। ठीक, लेकिन हमें इस विधि से प्रयोग नहीं करना है, हमें करना है इस चर को अलग करने वाली विधि से। करना बेहद आसान है। देखिए यहाँ पे ये जो चर राशि आप देख रहे हैं x और यहाँ पे x, तो इसके साथ जो संख्याएं जुड़ी हुई हैं तो इसका चिन्ह बदल के बस हमें जोड़ना या घटाना करना है। समझ में आ गया? जैसे यहाँ पे समझिए पहला सवाल x -1, तो x के साथ क्या जुड़ा हुआ है, ये -1 है, तो हम क्या करेंगे, तो इस -1 के साथ +1 अगर हम जोड़ दें तो क्या होगा, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा और ये -1 ख़त्म हो जाएगा। ठीक, तो अगर हम LHS में +1 जोड़ेंगे तो हम RHS में ही उतना काम करेंगे, यानी जो काम हम LHS में करेंगे वही RHS में करना होगा, क्योंकि ये समीकरण है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, हम इस 1 को हटाने के लिए क्या करेंगे, -1 हम इसमें लगा देंगे। ठीक, तो 0 में भी -1 लगाएंगे, LHS में भी और RHS में भी। यहाँ हम क्या करेंगे, यहाँ पे -1 है तो इसका चिन्ह हम बदल देंगे, +1 लगा देंगे। ठीक, यहाँ पे क्या है, प्लस का 6 है, तो इस प्लस का 6 हटाने के लिए क्या करेंगे, -6 लगा देंगे। ठीक है, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, शून्य हो जाएगा, और RHS में भी हम इसको -6 लगा देंगे, यानी जो चीज़ें यहाँ लगाएंगे हम RHS में भी लगाएंगे। बस यही करना है, काफ़ी सिंपल है। आइए हम इसका पहला सवाल हल करते हैं, आपको वहीं से सब आसानी से समझ में आ जाएगा। देखिए पहला सवाल है जो हम इसको चर को पृथक करने वाले चरण के रूप में हम इसको बताएंगे और फिर हल करेंगे। तो यहाँ पे x के साथ क्या जुड़ा हुआ है, -1 जुड़ा हुआ है, तो हम क्या करेंगे, LHS और RHS में +1 जोड़ने पर ये बातें लिखेंगे। देखिए हमने लिखा LHS एवं RHS में +1 देने पर, ये हो गया LHS, ये हो गया RHS, तो +1 ही क्यों दिया गया, +1 क्यों, क्योंकि यहाँ पे क्या है, -1, तो मैंने आपको बताया जो चीज़ हो यहाँ पे बस उसका चिन्ह विपरीत करके जोड़ दिया जाएगा या घटा दिया जाएगा। तो यहाँ पे क्या किया जाएगा, यहाँ पे माइनस है तो हम इसका चिन्ह बदल देंगे, तो क्या लिखेंगे, प्लस लिखेंगे, इसका मतलब जोड़ दिया जाएगा। ठीक, यानी जो चीज़ यहाँ पे जुड़े तो RHS में वही हमें जोड़ना पड़ेगा। तो आइए हम LHS और RHS में +1 देते हैं। तो देखिए पहले x -1 +1 हमने LHS में दिया और RHS में शून्य है तो यहाँ पे +1 हम देते हैं। यहाँ पे समझिए प्लस माइनस माइनस, तो ये ख़त्म हो गए यानी शून्य हो गए, तो x का वैल्यू हमारा आ गया, शून्य में 1 जुटा तो 1 आ गया। ठीक, तो यही हमारा आंसर आ गया। समझ में आ गया? तो इसी को कहा जाता है चर को पृथक करने की विधि, और इसी से ये हमारा हल भी हो गया। क्लियर हुआ, समझ में आ गया? तो यही विधि से आपको हल करना है, दूसरा विधि अप्लाई नहीं करना है। यहाँ पे क्या करें हम, आप बताइए, यहाँ पे +1 है तो अब हम -1 LHS में जोड़ेंगे और RHS में जोड़ेंगे। ठीक, तो वही बात यहाँ पे फिर लिखना पड़ेगा। आइए लिखते हैं, तो ये बात लिखेंगे LHS एवं RHS में -1 देने पर। ठीक है, दोनों तरफ दिया जाए
तो देखिए पहले LHS x प्लस 1 माइनस 1 यहाँ पे लिखते हैं, इक्वल शून्य है तो यहाँ पे भी -1 हम लिखते हैं। ठीक है, यहाँ पे प्लस माइनस माइनस तो ये शून्य हो गए यानी कैंसिल आउट ख़त्म हो गए। तो यहाँ पे बचा x, शून्य में से 1 घटेगा तो ये हमारा -1 होगा। क्लियर हुआ? तो ये हमारा आंसर निकल के आ गया, x का मान आ गया -1। ठीक है, समझ में आ गया। अब इसके बाद देखिए C नंबर सवाल। यहाँ पे हम क्या जोड़ें दोनों तरफ, यहाँ पे +1 जोड़ेंगे क्योंकि यहाँ पे -1 है तो चिन्ह बदल देंगे तो क्या हो जाएगा, +1 हो जाएगा। तो LHS में भी +1, RHS में भी +1। आइए लिखते हैं, तो ये बातें लिखेंगे। LHS एवं RHS में +1 देने पर, यहाँ पे LHS में है x माइनस का 1, अब हम लिखते हैं यहाँ पे +1। ठीक, इक्वल 5 पहले से है तो इसको भी +1 देना पड़ेगा, +1। अब यहाँ पे प्लस माइनस माइनस ख़त्म हो गए तो x का वैल्यू आ गया 5 और 1 6, तो यही हमारा आंसर निकल के आ गया। क्लियर हुआ? ठीक, वैसे ही फिर करेंगे। देखिए LHS एवं RHS में कितना दें, प्लस का 6 है। देखिए चर के साथ क्या है, प्लस का 6, तो इसका चिन्ह हम बदल देंगे, क्या हो जाएगा, -6 हो जाएगा। -6 देने पर, काफ़ी आसान है इसको समझना। देखिए x + 6 LHS में क्या लिखेंगे, -6, तो उस तरफ भी हम लोग को लिखना पड़ेगा -6। ये तो ख़त्म हो गए, तो x का वैल्यू आ गया। देखिए 2 में से 6 जा रहा है यानी कम से ज़्यादा घट रहा है, कितना हो गया, -4। ठीक, और वैसे भी देखिए इसका चिन्ह है प्लस, उसका चिन्ह है माइनस। जो बड़ी संख्या होती है प्लस माइनस में उसी का चिन्ह लगता है, तो 6 बड़ी है तो इसका चिन्ह क्या है, -4 है। तो x का वैल्यू आ गया हमारा -4, ये हमारा आंसर निकल के आ गया। अगला सवाल देखिए यहाँ पे, तो फिर वही बात लिखेंगे, LHS एवं RHS में कितना दें, +4 देने पर। ठीक, तो LHS में क्या है, y -4, +4 देते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे -7 है तो -7 जो कहते हैं, +4 हो गया हमारा। ये कैंसिल आउट ख़त्म हो गया, तो y = प्लस माइनस माइनस, 7 में से 4 गए 3 हुआ, तो बड़ा कौन सा है, 7 बड़ा है, इसका चिन्ह क्या है, माइनस है, बस हो गया। तो y का मान निकल के आ गया -3, हमारा आंसर हो गया। अब इसके बाद देखिए F नंबर सवाल क्या है, फिर वही बात लिखेंगे। LHS आपको प्रत्येक बार लिखना पड़ेगा नियम के अनुसार। LHS एवं RHS में कितना दें, +4 देने पर यानी रखने पर। ठीक है, तो y -4 हम रखेंगे +4, इक्वल 4 पहले से है, यहाँ पर भी हम रखेंगे +4। ठीक, ये ख़त्म हो गया, तो y का मान क्या आ गया, 4 और 4 8, तो ये हमारा आंसर निकल के आ गया। तो इतना तक आपको समझ में आ गया होगा। चलिए बढ़ते हैं अगला सवाल इसका। अब G नंबर में भी वही लिखेंगे, LHS और RHS में कितना दें, +4 है तो हम इसका चिन्ह बदल देंगे, माइनस कर देंगे। ठीक है, तो LHS में क्या है, y +4 हम लिखेंगे -4, RHS में क्या है, 4 है तो -4, ख़त्म हो गया। तो y का मान कितना निकल के आया, तो y का मान 4 में से 4 घटे तो ये हो गया 0, आंसर निकल के आ गया। ठीक है, तो इसका भी वैसा ही करेंगे। LHS एवं RHS में कितना दें, +4 है तो -4 देने पर। ठीक है, तो y +4 -4 इक्वल -4, RHS में पहले से है तो फिर -4 देना पड़ेगा, ये ख़त्म हो गया। तो y बराबर माइनस माइनस प्लस, लेकिन चिन्ह हमेशा माइनस का, 4 और 4 8 हो गए, तो ये हमारा आंसर निकल के आ गया। समझ में आ गया। इसके बाद है दूसरा सवाल, क्या है, पहले चर को पृथक करने के लिए प्रयोग किए जाने वाले चरण को बताइए और फिर समीकरण को हल कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे आपको गौर करना है, यहाँ पे चर क्या है, तो चर है यहाँ पे L, यहाँ पे B, यहाँ पे P, यहाँ पे X। ठीक है, तो हमें इसको पृथक करना है, किससे पृथक करना है, अचर राशि से। देखिए L है, इसको 3 को हटाना है, इससे अलग करना है। B है तो इससे 2 जुड़ा है भाग में, तो इसको हटा देना है। P है तो इसको 7 को हटा देना है। ठीक, और यहाँ पे चर के साथ 4 है तो इसको हटा देना है। तो ये गुणा में है तो इसको हम कैसे हटाएंगे, इसको हटाएंगे अगर हम भाग लगा दें। जैसे यहाँ पे समझिए 3L यहाँ पे 42 है,
अगर हम इसको भाग लगा दें किससे, 3 से भाग लगा दें, 3 को हटाने के लिए 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो कितना बचा, एल बच जाएगा। ठीक है, तो भाग लगाएंगे तो दोनों तरफ हमें भाग लगाना पड़ेगा, ये आपको ध्यान देना है। अगर एल एच एस में 3 से भाग देंगे तो आर एच एस में भी 3 से भाग देना पड़ेगा, क्योंकि समीकरण के नियम के अनुसार। यहाँ पे कैसे हटाएंगे इस 2 को, तो b/2 ये भाग में है, अगर गुणा कर दें एल एच एस आर एच एस में 2 से गुणा कर दें तो ये 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो b अलग बच जाएगा। तो वही हमें काम करना है, बस ध्यान देना है आपको एल एच एस में चर के साथ कौन सी राशि जुड़ी हुई है, भाग में है या गुणा में। देखिए सी नंबर कैसे है, p/7 बराबर में 4, तो p के साथ 7 जो है भाग में जुड़ा हुआ है, तो इसको कैसे हटाएंगे, तो अगर हम इसमें 7 से गुणा कर दें, 7 से 7 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो p बच जाएगा अकेले। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, देखिए अब ये गुणा में है तो इसको हम भाग देंगे 4 से 4 कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ पर भी हम 8 से भाग लगा देंगे, यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे हम गुणा कर देंगे कि यहाँ पे पहले से भाग में 3 से गुणा कर देंगे, 3 से 3 कैंसिल आउट होगा। यहाँ पे 5 से गुणा कर देंगे, ये भाग में है। ठीक है, तो ये क्या है, टी के साथ 20 गुणा में है, तो इसको हम 20 से भाग लगा देंगे। समझ में आ गया, बस यही काम करना है। तो देखिए यहाँ पे पहला सवाल 3l = 42, तो क्या करेंगे, दोनों पक्षों में हम 3 से भाग देने पर, ठीक है, यानी LHS और RHS, तो यही बात हम लिख देंगे। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे, दोनों पक्षों में, या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं LHS और RHS में 3 से भाग देने पर, तो हम ये लिखते हैं दोनों पक्षों में 3 से भाग देने पर यानी LHS और RHS। तो आइए भाग दिया जाए, LHS में क्या है 3l है, तो हमने 3 से भाग लगा दिया। RHS में क्या है 42 है, यहाँ पर भी हमने 3 से भाग लगा दिया। 3 से 3 कैंसिल आउट, यहाँ पे l बचा, और ये देखिए 14 42 ये हो गया, l का मान निकल के आ गया 14, ये हमारा आंसर निकल के आ गया। ठीक है, l बराबर 14। इसके बाद देखिए यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे दोनों पक्षों में भाग है, ये यहाँ पे हम गुणा कर देंगे 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, दोनों पक्षों में 2 से गुणा करने पर। ठीक है, तो पहला जो पक्ष है LHS का b/2 गुणा करते हैं, और RHS में है 6, यहाँ पर भी 2 से गुणा करते हैं, 2 से 2 कैंसिल आउट, यहाँ बचा b = 6 दूनी 12, तो b का मान निकल के आ गया 12 हमारा आंसर। ठीक है, देखिए सी नंबर में क्या है, हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे दोनों पक्षों यानी LHS और RHS में दोनों पक्षों में क्या करें, यहाँ पे हम गुणा कर देंगे, तभी तो ये 7 कैंसिल आउट होगा, दोनों पक्षों में 7 से गुणा करने पर। तो LHS में है p/7, हमने गुणा कर दिया 7 से, RHS में है 4, तो हमने गुणा कर दिया 7 से, 7 से 7 कैंसिल आउट, p बचा 7 × 28, तो p बराबर 28 हमारा आंसर निकल के आ गया। ठीक, इसके बाद देखिए यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, यहाँ पहले आपको लिखना पड़ेगा दोनों पक्षों में 4 से भाग दिया जाए, तभी तो ये कैंसिल आउट होगा, ये गुणा में है, 4 से भाग देने पर। तो LHS में है 4x, 4 से भाग हमने लगा दिया, RHS में है 25, यहाँ से 4 हमने भाग लगा दिया, 4 से 4 कैंसिल आउट, x, तो यहाँ पे देखिए 25/4, तो ये देखिए 25/4 कैंसिल आउट नहीं हो पाएगा, तो इतना ही लिखेंगे हम 25/4, तो ये हमारा x का मान 25/4, यही आंसर निकल के आ गया। क्लियर हुआ। अब देखिए ई नंबर, यहाँ पे क्या करेंगे हम, दोनों पक्षों में यहाँ पे भाग लगाएंगे, तभी तो 8 कैंसिल आउट होगा, 8 से भाग देने पर। LHS में है 8y, हमने 8 से भाग लगा दिया, RHS में है 36, हमने 8 से भाग लगा दिया, 8 से 8 कैंसिल आउट, यहाँ पे y बचा, 8 चौके देखिए ये कैंसिल आउट होगा कि नहीं, 36 और 8, तो 8 के टेबल में 36 नहीं आता है, इसका मतलब हम इसको छोड़ देते हैं, 36/8 ही रहने देते हैं, इसका आंसर यही हो गया हमारा। ठीक है, अब इसके बाद देखिए हमारा F नंबर सवाल है, तो क्या लिखेंगे, आपको लिखना पड़ेगा दोनों पक्षों में 3 से गुणा करने पर
गुणा ही क्यों किया जाए, क्योंकि यहाँ पे भाग में है, अगर गुणा 3 लगा देती तो कैंसिल आउट हो जाएगा, इसीलिए इस 3 को हटाने के लिए गुणा करने पर। तो LHS में है Z/3 गुणा कर दिया हमने 3 से, RHS में है 5/4 गुणा कर दिया हमने 3 से, 3 से 3 कैंसिल आउट, इसी को काटने के लिए। तो Z बराबर कितना आ गया, ऊपर वाली संख्या का गुणा ऊपर से करेंगे, 15 15/4। तो ये हमारा आंसर निकल के आ गया, Z बराबर 15/4 है। अब देखिए जी नंबर, अब हम क्या लिखेंगे, दोनों पक्षों में क्या करेंगे, यहाँ पे 5 से अगर गुणा कर दे तभी तो ये 5 कैंसिल आउट होगा। दोनों पक्षों में 5 से गुणा करने पर, ठीक है, LHS और RHS में। तो LHS में देखिए A/5 5 से गुणा कर देंगे, RHS में भी 5 से गुणा करेंगे 7/15, यहाँ पे 5 से गुणा कर दिया हमने, 5 से 5 कैंसिल आउट, यहाँ पे A बचा, 5×3 = 15। तो A का मान निकल के आ गया 7, नीचे बचा 3, 7/3 हमारा आंसर निकल के आ गया। क्लियर हुआ। अब इसका भी देखिए, यहाँ पे हम क्या करेंगे, दोनों पक्षों में ये गुणा में है, ठीक, 20, तो क्या करेंगे, 20 से भाग देने पर आइए भाग देते हैं। यहाँ पे 20T है तो 20 से भाग हमने लगा दिया, यहाँ पे माइनस का 10 है, यहाँ पे 20 से भाग लगा दिया, 20 से 20 कैंसिल आउट, T बचा, 10 दूनी 20, 1/2 यानी माइनस का 1/2 आ गया, यहाँ पे माइनस है। क्लियर हुआ। इस तरीके से T का मान निकल गया -1/2। और इस तरीके से हमने ये दूसरा सवाल काफ़ी अच्छे से कर लिया। उम्मीद करता हूँ ये आपको दोनों काफ़ी अच्छे से समझ में आ गए होंगे। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। इसके बाद हमारा है प्रश्न क्रमांक 3। देखिए, चर को पृथक करने के लिए जो आप चरण प्रयोग करेंगे उसे बताइए और फिर समीकरण को हल कीजिए। देखिए ये बेहद आसान है, देखिए आपको ध्यान से समझना है। यहाँ पे चर कौन सा है, यहाँ पे चर है n, यहाँ पे m, यहाँ पे p और यहाँ पर भी p, ठीक है। तो इसको अलग करना है, किससे अलग करना है, अचर से, यानी ये इस संख्या से इसको अलग कर देना है, ठीक है। तो अलग करने का भी नियम है कि जो सबसे नज़दीक, देखिए ये n है, n के सबसे नज़दीक अचर कौन सा है, यानी संख्या कौन सी जुड़ी हुई है, 3 जुड़ी हुई है, उसके बाद 2 भी है, ठीक है। तो जो नज़दीक है उसको बाद में हम हटाएंगे, पहले दूर वाले को हटाएंगे। देखिए तो n के साथ -2 यहाँ पे जुड़ा हुआ है तो इसको पहले हटाएंगे। 5m, तो m के साथ सबसे नज़दीक ये है और सबसे दूर में प्लस के साथ ये जुड़ा है तो इसको हटाएंगे। देखिए 20p, ठीक, तो p के सबसे दूर है ये, जिसको हटाएंगे और यहाँ से इसको हटाएंगे, ठीक। तो कैसे हटाएंगे, जैसे हमने पहले सवाल हल किया है, यहाँ पे 2 है तो दोनों पक्षों में अगर 2 जोड़ दिया जाए, यानी 2 देने पर LHS और RHS में, तो क्या होगा, प्लस का 2 देने पर, यानी 2 जोड़ने पर प्लस माइनस माइनस हो जाएंगे, ये ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। तो दोनों पक्षों में प्लस का 2 जोड़ने पर, तो हमने ये हो गया चरण, तो हमने ये चरण भी बता दिया। अब इसके बाद दूसरा स्टेप करेंगे कि अब इसके बाद अब जो n के साथ 3 जुड़ा है तो इस 3 को हटाएंगे, तो क्या करना पड़ेगा, तो हम भाग देना पड़ेगा, 3 से भाग देंगे, 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, यानी दोनों पक्षों में 3 से फिर भाग देंगे। तो पहला चरण में दोनों पक्षों में 2 जोड़ा जाए और दूसरे चरण में दोनों पक्षों में 3 से भाग दे दिया जाए, ठीक। तो ये 2 जोड़ना और 3 से भाग देना, ये हो गया इसका चरण, और यही हमें बताना है, यानी यहाँ पे लिखना है, ठीक है। तो आइए हम इसका पहला सवाल हल करते हैं, वहाँ से आपको समझ में आ जाएगा। देखिए आपको लिखना है चरण 1, दोनों पक्षों में +2 देने पर या +2 जोड़ने पर। तो ये हो गया LHS और ये हो गया RHS। आइए हम 2 जोड़ते हैं, 3n - का 2, ठीक, प्लस का 2 हम जोड़ लिए। RHS में है 46, यहाँ पर भी हमने प्लस का 2 जोड़ लिया, ठीक। तो इससे क्या हुआ कि प्लस माइनस माइनस ये ख़त्म हो गए। तो यहाँ पे कितना बचा, 3n, यहाँ पे बचा 46 और 2 कितने हो गए, 48। अब हम क्या करेंगे, फिर देखिए इस चर को, अब इसको हटाएंगे, तो इसको हटाने के लिए क्या चरण है, दूसरा चरण हमारा है, ठीक है। चरण में हमें लिखना है दोनों पक्षों में 3 से भाग कर देंगे, ठीक। तो दोनों पक्षों में, ये आपको समझ में आ गया होगा, दोनों पक्षों में 3 से भाग देने पर, तो इससे क्या होगा, 3 से भाग देने पर 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, इसीलिए। तो 3a/3 भाग दे दिया हमने, 48/3, 3 से 3 कैंसिल आउट, यहाँ पे n बचा,
तो 48 यानी 16। तो फाइनली हमारा आंसर निकल के आया n के मान 16। ठीक, और हमने ये जो चरण प्रयोग किए हैं उसका भी हमने यहाँ पे बता दिया। तो ये हो गया दोनों पक्षों में +2 जोड़ने पर, और चरण 2 दोनों पक्षों में 3 से भाग देने पर, और ये हो गया n का मान। क्लियर हुआ? तो ऐसे आपको हल करना है। यहाँ पे पहले आप बताइए सबसे दूर कौन सा है, प्लस का साथ जुड़ा है, तो उसको हटाएंगे। तो क्या करेंगे, दोनों पक्षों में 7 घटाने पर यानी -7 देने पर। तो यहाँ पे हम लिखते हैं चरण 1 में, चरण 1 घटाने पर, ठीक, -7 घटाने पर या 7 घटाने पर वही बात है। तो यहाँ पे आप 7 ही लिखिए, दोनों पक्षों में 7 घटाने पर या -7 रखने पर। तो देखिए यहाँ पे LHS है 5m प्लस का 7, तो हमने घटा दिया इसका विपरीत चिन्ह 7। यहाँ पे 17 घटा दिया हमने 7, ये कैंसिल आउट हो गया। कितना बचा, 5m, 17 में से 7 गए तो 10 बचा। अब क्या करेंगे, चरण दूसरा हमें लिख रहा है यहाँ पे, चरण दूसरा, दोनों पक्षों में 5 से भाग देने पर, 5 से भाग देने पर क्यों दिया जाए, क्योंकि इसको 5 को हटाना है इसीलिए। तो 5m/5, RHS में है 10/5, 5 से 5 कैंसिल आउट, m बचा, 5 दूनी 10। ठीक, तो m का मान 2 निकल के आ गया हमारा। और ये दोनों चरण भी हमने बता दिया, दोनों पक्षों में 7 घटाने पर, दोनों पक्षों में 5 से भाग देने पर, और m का मान निकल के आ गया 2। ठीक, तो पहला दूसरा सवाल आपको समझ में आ गया। अब इसके बाद हल करते हैं इसका तीसरा सवाल। देखिए यहाँ पे, देखिए तीसरा सवाल है 20p/3। तो ये चर है, तो सबसे नज़दीक कौन सा है, 20 है। तो मैंने क्या बताया, सबसे दूर वाले को पहले हटाया जाए। तो 20p के साथ दूर में जुड़ा है, ये 3 जुड़ा है। ठीक, इस 3 को हटाएंगे तो ये कहाँ है, भाग में है। अगर गुणा कर देंगे 3 से, तो 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा। तो चरण फर्स्ट क्या होगा हमारा, चरण 1 होगा, दोनों पक्षों में 3 से गुणा करने पर, 3 से गुणा करने पर, यही तो करेंगे। तो 20p/3 गुणा हमने कर दिया 3 से, और यहाँ पर भी 40/3, 3 से 3 कैंसिल आउट, यहाँ पे 20p, 40 और 3 120 हो गए। अब इस p को कैसे हटाएंगे, ये गुणा में है, तो दोनों पक्षों में 20 से भाग दे देने पर। तो चरण हमारा होगा दूसरा, दोनों पक्षों में 20 से भाग देने पर, ये आपको लिख लेना है, 20p/20 बराबर 120/20। हमने भाग दे दिया, 20 से 20 कैंसिल आउट, p बराबर, देखिए 0 से 0 कैंसिल आउट, ये 6, यानी 6 निकल के आ गया p का मान। ठीक, और ये दोनों चरण ही आपको लिख लेने हैं, यानी पूरा आपको स्टेप तैयार कर लेना है, बना लेना है। समझ में आ गया? अब इसके बाद देखिए अगला सवाल नंबर D। तो किसको पहले हटाएं, पहले 10 को हटाएंगे। ठीक है, क्योंकि ये सबसे, देखिए ये नज़दीक है, ये दूर है, तो इसको पहले हटा लेंगे हम लोग। ये भाग में है, तो यहाँ पे 10 का गुणा कर दें तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा। तो चरण 1 हमारा क्या होगा, चरण 1 हमारा होगा, दोनों पक्षों में 10 से गुणा करने पर। ठीक है, दोनों पक्षों में 10 से गुणा करेंगे। देखिए LHS कितना है, 3p/10, यहाँ पे गुणा कर लेते हैं 10 से। RHS से 6, यहाँ पे गुणा कर लेते हैं 10 से। 10 से 10 कैंसिल आउट, यहाँ पे 3p बचा, यहाँ पे 10 छेक कितना हुए, 60 हुए। अब हम क्या करेंगे, चरण दूसरा, चरण 2 हमारा हो गया, दोनों पक्षों में 3 से भाग देने पर आपको लिखना है। तो LHS है 3p, यहाँ 3 से भाग हमने दे दिया, 60 है तो यहाँ पे 3 से भाग दे दिया, 3 से 3 कैंसिल आउट, p बराबर, ये 20 हो गया, 20 यहीं 60, 20 निकल के आ गया आंसर। ठीक, तो इस तरीके से आपको समझ में आ गया होगा।
देखिए इसके बाद है प्रश्न क्रमांक चौथा, निम्नलिखित समीकरणों को हल कीजिए। देखिए इसको हल करना है, आप चाहे तो जो सामान्य सी तकनीक है उसका भी प्रयोग करके हल कर सकते हैं। देखिए पी का मान निकालना है, यहाँ पे गुणा वाली है, गुणा वाली संख्या का पक्षांतर कहाँ होता है, भाग में होता है। ठीक है, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये आ जाएगा आपका 10। लेकिन इस चैप्टर में जो तरीके अपनाए गए हैं, ठीक, चर को अलग करके, तो हम उसी विधि से हम इसको अलग करेंगे। आइए इसको हल करते हैं। पहला देखिए 10p बराबर 100, यहाँ p के साथ जो 10 है गुणा में है, इसको कैसे अलग करेंगे, अगर दोनों पक्षों में 10 से भाग लगा दें। ठीक, तो क्या लिखेंगे हम पहले, दोनों पक्षों में 10 से भाग देने पर। ठीक, तो यहाँ पे दीजिए 10p बटे में 10 हो गया, यहाँ पर भी हम देंगे 100 बटे में 10 हो गया। 10 से 10 कैंसिल आउट, यहाँ पे p बराबर देखिए 10 कितने बार में, 10 बार में, तो p का मान निकल के आ गया हमारा 10, आंसर निकल के आ गया। ठीक है, देखिए इसके बाद है सवाल नंबर दूसरा, 10p प्लस 10 बराबर का 100। देखिए p के नज़दीक है 10 और सबसे दूर है प्लस का 10, तो पहले दूर वाले को हटाया जाता है। तो इस प्लस के 10 को हम कैसे हटाएंगे, इसका चिन्ह बदल के हम माइनस का 10, यानी दोनों पक्षों में 10 घटाने पर, या आप इसको ऐसे भी बोल सकते हैं दोनों पक्षों में -10 देने पर। ठीक है, तो देखिए हम LHS में पहले देते हैं 10p प्लस का 10 माइनस का 10 हमने दे दिया, RHS में 100 माइनस का 10, 10 से 10 कैंसिल आउट, ख़त्म हो गया, शून्य हो गया, ये हो गया 10p बराबर 10 में से 100 में से 10 गए 90। अब क्या करना पड़ेगा, दोनों पक्षों में 10 से भाग देना पड़ेगा, तभी तो ये 10 ख़त्म होगा, 10 से भाग देने पर। तो दीजिए भाग यहाँ पे 10p बटे में 10 बराबर 90 बटे में 10, 10 से 10 कैंसिल आउट, p बराबर 0 से 0 कैंसिल आउट, तो बचा 9/1, हमारा आंसर निकल के आ गया। ठीक, अगर 1 ना लिखे तो भी चलेगा, 10 9 90, तो 9 बार में कैंसिल आउट हो जा रहा है, तो बटे में 1 आप ना भी लिख सकते हैं, तो p का मान निकल के आ गया आपका 9 फाइनली। इसके बाद देखिए C नंबर, ये क्या है, ये भाग में है, तो हम दोनों पक्षों में 4 से गुणा कर देते हैं ताकि ये कैंसिल आउट हो जाए। तो हम लिखेंगे दोनों पक्षों में 4 से गुणा करने पर। आइए करते हैं, p बटे 4 गुणा कर दिया हमने 4 से, RHS में है 5, इसका भी गुणा कर दिया 4 से, 4 से 4 कैंसिल आउट, p बराबर 5 का 20 निकल के आ गया हमारा आंसर। अब इसके बाद देखिए D नंबर, -p बटे 3 बराबर का 5, तो दोनों पक्षों में 3 से गुणा किया जाए, गुणा करने पर 3 से गुणा करेंगे ताकि ये 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाए, -p बटे 3 गुणा करते हैं 3 से बराबर, इसका भी गुणा करते हैं 3 से, 3 से 3 ख़त्म हो गया, लेकिन यहाँ पे क्या है, माइनस का p है। ठीक है, तो माइनस का p हम लिखेंगे, बचते आई 15, माइनस का पक्षांतर उस तरफ हम कर देते हैं, या आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं p बराबर -15। ठीक है, ये आपका आंसर निकल के आ गया। इसके बाद देखिए ई नंबर सवाल, यहाँ पे क्या करना होगा, ये भाग में, पहले इसको हटाएंगे, ठीक है, ये इससे दूर है, ये भाग में, इसको गुणा कर लेंगे हम 4 से। ठीक, तो दोनों पक्षों में 4 से गुणा करने पर, आइए करते हैं, 3p बटे 4 गुणा 4 बराबर 6 गुणा 4, कैंसिल आउट हुआ, 3p बराबर 6 × 24 हुआ। अब दोनों पक्षों में 3 से भाग देने पर, 3 से भाग देने पर आपको लिख लेना है, दोनों पक्षों में 3 से भाग देने पर। आइए देते हैं, 3p बटे 3 बराबर 64 बटे 3, 3 से 3 कैंसिल आउट, p बराबर 64। देखिए 3 बार में किससे कैंसिल आउट होगा, देखिए यहाँ पे 6 चौके 24 यहाँ पे होगा। ठीक है, यहाँ पे 24 होगा, तो कितना हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा, तो p का मान हमारा आ गया 8। ठीक है, 8 का 24, तो यहाँ पे लिखेंगे दोनों पक्षों में 3 से भाग देने पर। देखिए 3 से भाग दे देंगे तो ये ख़त्म हो जाएगा,
तो 3s भाग 3 बराबर माइनस का 9 भाग 3, 3 से 3 कैंसिल आउट, तो s का मान निकल के गया 3 का 9 यानी माइनस का 3। ठीक है। अब इसके बाद देखिए जी नंबर सवाल, इसको क्या करना पड़ेगा, पहले इस 12 को हटाएंगे, तो दोनों पक्षों में माइनस का 12 घटाने पर या माइनस 12 देने पर। ठीक, तो यहाँ पे लिखेंगे दोनों पक्षों में माइनस 12 देने पर। आइए देते हैं 3s प्लस 12 माइनस का 12, ये हो गया RHS इस तरफ, 0 माइनस का 12, ये कैंसिल आउट हो गए। तो 3s बराबर, देखिए 0 में से माइनस 12 घटे तो ये माइनस का 12 हो गया। अब हम क्या करेंगे, दोनों पक्षों में 3 से भाग दे देंगे, तभी ये 3 कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ पे लिखेंगे दोनों पक्षों में 3 से भाग देने पर। आइए देते हैं, तो 3s बटे 3, यहाँ पे माइनस 12 बटे 3, 3 से 3 कैंसिल आउट, s का मान निकल के आ गया 3 चौक 12 यानी माइनस का 4, s का, ठीक, कैंसिल आउट होगा 4 बार में, तो ये माइनस है, तो इसका मान माइनस का 4 निकल के आ गया। समझ में आ गया जी नंबर सवाल। देखिए h नंबर सवाल है 3s, यहाँ पे h नंबर सवाल 3s बटे 0, तो क्या करेंगे, दोनों पक्षों में 3 से भाग देने पर, दोनों पक्षों में 3 से भाग दे देंगे हम लोग। ठीक है, देखिए 3s बटे 3 बराबर 0 बटे 3, 3 से 3 कैंसिल आउट, यहाँ पे s का मान निकल के आ गया। देखिए 0 में 3 से भाग दिया जाए तो ये कितना प्राप्त होगा, तो ये हमारा 0 प्राप्त होगा। ठीक है, तो इसका मान निकल के आ गया 0। ठीक, अब इसके बाद देखिए अगला सवाल, देखिए i नंबर क्या है, यहाँ पे 2q है बराबर में 6, तो क्या करें, दोनों पक्षों में यहाँ से 2 से भाग लगा दें, तो लिखेंगे दोनों पक्षों में 2 से भाग देने पर। ठीक है, तो दीजिए यहाँ पे 2q बटे 2, यहाँ पे 6 बटे 2, 2 से 2 कैंसिल आउट, तो q का मान 2 3 6 यानी 3 निकल के आ गया। ठीक, तो q का मान निकल के आ गया 3 हमारा, बस हो गया। अब इसके बाद देखिए यहाँ पे 2q माइनस 6, तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे हमें करना पड़ेगा, देखिए पहले LHS में ये क्या है -6, तो ये पहले एक्स्ट्रा है। ठीक, 2q के साथ ये 2 जुड़ा है, सबसे दूरी पर ये है, तो इसको पहले हटाना पड़ेगा। तो दोनों पक्षों में प्लस का 6 देने पर, तो लिखेंगे दोनों पक्षों में प्लस 6 देने पर। आइए 2q माइनस का 6 प्लस 6, यहाँ पे 0 है, यहाँ पर भी प्लस 6, 2q ये ख़त्म हो गए, 2q बराबर 0 में देखिए 0 में 6 जुड़े, तो ये हो गया 6 ही होगा। अब क्या करेंगे, दोनों पक्षों में 2 से भाग देंगे, 2 से भाग देने पर, देखिए 2q बटे 2, यहाँ पे 6 बटे 2, 2 से 2 ख़त्म हो गया, q का मान निकल आ गया 2 3 6 यानी 3, q का मान निकल के आ गया 3। समझ में आ गया ये आपको। अब इसके बाद देखिए k नंबर सवाल, तो सबसे पहले इस 6 को हटाना पड़ेगा, तो लिखेंगे दोनों पक्षों में माइनस का 6 देने पर, तो यहाँ पे 2q प्लस का 6 माइनस का 6 मैंने दे दिया, यहाँ पे 6 है 0 है, यहाँ पर भी माइनस का 6, ये ख़त्म हो गया, 2q 0 में से 6 घटे तो ये हो गया माइनस का 6। अब क्या करेंगे, दोनों पक्षों में 2 से भाग दिया जाए। ठीक है, 2 से भाग देने पर, देखिए यहाँ पे 2q है, 2 से भाग मैंने दे दिया, यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 2 से भाग दे दिया, 2 से 2 कैंसिल आउट, यहाँ पे q बचा 2 3 6, लेकिन माइनस का 3, q बराबर माइनस का 3 निकल के आ गया। l नंबर देखिए आखिरी सवाल हमारा है ये वाला, 2q प्लस 6 इक्वल 12। तो पहले क्या करेंगे, इस 6 को हटाएंगे, q से सबसे दूरी पर यही है, तो दोनों पक्षों में -6 देने पर, ठीक है, तो लिखेंगे
दोनों पक्षों यानी LHS और RHS में दोनों पक्षों में -6 देने पर, या आप इसको ऐसे भी बोल सकते हैं दोनों पक्षों में -6 घटाने पर। तो 2Q प्लस का 6 माइनस का 6, यहाँ पे 12, यहाँ पर भी हमने 6 दे दिया, तो ये ख़त्म हो गया। 2Q 12 में से 6 गए, 6 हुआ। अब क्या करेंगे, 2 से भाग कर देंगे तभी तो ये ख़त्म हो जाएगा। 2 से भाग देने पर यहाँ पर लिख लेना है दोनों पक्षों में 2 से भाग देने पर। तो 2Q बटे बराबर 6, ठीक है। तो 2 से हमने भाग दे देते हैं, 2 से 2 ख़त्म हो गया, 2 तिहाई 6, यानी Q का मान निकल के आ गया 3 हमारा इसका आंसर। समझ में आ गया। तो इस तरीके से हमने ये पूरा सेशन समाप्त कर लिया। उम्मीद करता हूँ सभी सवाल समझ में आ गए होंगे। धन्यवाद।